आगे बढ़ते हैं, बात जरा मरकज के ज़ेर इंतजाम लद्दाख की करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की तरह लद्दाख के अंदर भी सियासी हलचल काफी तेज है। बयानबाजी, एक दूसरे पर बयानों के जरिए वार करना, ये सिलसिला पिछले एक तवील मुद्दत से हम देख रहे हैं। लेकिन इन सब के दरमियान एक नई लड़ाई का आगाज आने वाले कुछ दिनों के अंदर, बल्कि परसों से शुरू होने जा रहा है। और लद्दाख में जब सियासी गहमागहमी तेज होने की बात करते हैं तो लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो सबसे ज्यादा सरगर्म है, जिनकी बात करना जरूरी है। गुज़श्ता रोज एक और इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई जहां पर लद्दाख के वो 4 निकाती जो एजेंडा सरकार के नोटिस में बार बार लाया जाता रहा, मीटिंग्स हुई, हाई पावर कमेटियां बनी, एहतजाज हुए, तो वो 4 निकाती एजेंडा या जो पॉइंट्स थे फिर सरकार के नोटिस में कल मीटिंग के जरिए लाए गए। हुकूमत पर यह इल्जाम लगाया गया कि उसने इन 4 पॉइंट्स को, जो 4 अलग अलग मुतालबात लद्दाख के अवाम के, लद्दाख की क़यादत के, लद्दाख की लीडरशिप के थे, उसको अभी तक दरकिनार करते हुए उन बुनियादी मसाइल पर कोई तवज्जो मरकूज न करते हुए दीगर मामलात की तरफ ज्यादा तवज्जो दी है जो गैर जरूरी है। गुज़श्ता रोज जो मीटिंग हुई, मीटिंग में 2-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो तय पाई हैं। 26 तारीख से मारूफ एजुकेशनिस्ट और लद्दाख के अंदर एक तरह से इन्वायरमेंट की जब बात होती है, माहौलियात की बात होती है, तो इनकलाब लाने वाले सोनम वांगचुक एक और महाज पर लड़ाई का आगाज करने जा रहे हैं, एक और महाज खोलने जा रहे हैं। 26 तारीख से वो 10 दिन की भूख हड़ताल पर जाएंगे लद्दाख की डिमांड्स को लेकर। और इस मीटिंग में अब फैसला करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी ने मुश्तरका तौर पर लिया। प्रेस ब्रीफिंग में भी कहा गया कि 10 रोजा इस हड़ताल में वो उनके साथ रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाएंगे, क्योंकि मामला लद्दाख की आवाम का है, लद्दाख के शहरियों का है। नंबर 1 सोनम वांगचुक के साथ जाने का फैसला हुआ। दूसरा, लद्दाख के लिए जो कल ही हमने आपको बताया था प्रोग्राम में, कल सुबह के रुकने पार्लियामेंट का एक बयान आया था 6ठे शेड्यूल को लेकर, तो उस पर जबरदस्त रिप्लाई आया और कहा गया कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा जो रुकने पार्लियामेंट है जमयांग सेरिंग नामग्याल, वही सबसे पहले लीडर हैं जिनने 6 शेड्यूल के दर्जे की सबसे पहले बात की थी, नारा दिया था, अवाम को साथ किया था और बैक टू बैक प्रोग्राम्स और सेमिनार्स किए गए थे। लेकिन जब वो इक्तदार में आए और हिज़्ब इक्तदार का हिस्सा है, तो इस वक्त उन्होंने यहां से यू टर्न लिया है। लिहाजा जो मामलात उन्होंने खुद शुरू किए हैं उनको आधा अधूरा रास्ते में नहीं छोड़ने देंगे और 6 शेड्यूल का दर्जा या इसके समेत 4 जो अलग अलग मुतालबात हैं, इनको अगर मरकजी सरकार पूरा करती है तो ठीक, फिर दूसरा रास्ता एहतिजाज का होगा, जिसकी शुरुआत आप 26 से भी देखेंगे। तीसरा बड़ा इल्जाम जो लगाया गया हुकूमत पर वो ये कि इलाके को या 2 अलग अलग अजला को बॉडीज के नाम पर, काउंसिल्स के नाम पर और मजहब के नाम पर तब्दील किया गया, तकसीम करने का इल्जाम हुकूमत पर लगाया गया। हाई पावर कमेटी बनी, लेकिन लद्दाख की इस क़यादत के मुताबिक उस हाई पावर कमेटी ने बुनियादी मसाइल को तरजीहात में शामिल न करके दीगर मसाइल पर ज्यादा तवज्जो दी और वो 4 निकाती जो एजेंडा था दिल्ली में पेश किया गया, जम्मू में, लद्दाख में एहतिजाज हुआ, उस पर फोकस ही नहीं हुआ। और एक बड़ा मुतालबा जो कल फिर से दोहराया गया कि लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट LRC जिसके पास होगा उसको ही, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, सरकारी महकमे हो, लद्दाख का कोई बड़ा इदारा हो या छोटा इदारा, नौकरी 4th क्लास से अपर लेवल तक की जॉब्स हो, वहां LRC के बगैर कोई भी नौकरी उन्हें आज के वक्त में काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा हुकूमत इस तरह का कोई कदम ना उठाए कि अवाम सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर हो। चलिए, जहां नौकरियों का मामला था वहां पर दिल्ली के साथ भी राब्ते बहाल करने की बात कही गई और कहा गया कि दिल्ली के साथ मुज़ाकरात के लिए दोनों कमेटियां तैयार है और मजहब के नाम पर जो फसाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेह और करगिल को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, उन कुव्वतों को भी ध्यान में रखा गया और उनसे कैसे निपटा जाए इस हवाले से भी हिकमत अमली को तरतीब दिया गया है। इधर यह साफ कर दिया गया है कि आने वाले दिनों में हमगीर मुहिम को छेड़ा जाएगा और 6 शेड्यूल जिसके बारे में लगातार ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि उससे हिल काउंसिल कमजोर होगा, ये दरअसल एक मनफी प्रोपेगेंडा और इसे किसी भी कीमत पर